जय हिंद दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ये प्राइमरी टीचर को लेकर और अपर प्राइमरी टीचर को लेकर, इसको हम देखते हैं और इसका पूरा बेसिक से लेकर और हम लास्ट तक देखेंगे। इसका मतलब कहने का मतलब है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इसको देखेंगे क्या क्या इसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में कौन पक्ष में है और कितना विपक्ष में है। जो ये जजमेंट दिया है किसको आधार मान के दिया है कि जजमेंट के बीएड वाला जो है वो प्राइमरी टीचर नहीं बनाता है, किस चीज़ को आधार मान के दिया है, इसको हम A to Z देखेंगे। तो आप शुरू से वीडियो अंत तक देखिए, आपको एक टू जेड समझ में इसमें आएगा जितना भी घटना। देखिए, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टीचर इंडिया में, हमारे इंडिया में कितने कैटेगरी में टीचर को रखा गया है। सबसे पहले जो है ना PRT अपर प्राइमरी टीचर, PRT मतलब प्राइमरी टीचर। दूसरा होता है अपर प्राइमरी टीचर, TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब देखिए, प्राइमरी टीचर को जो है ना 1 से 5th क्लास में रखा गया है। 1 से 5th क्लास, 1 से 5th क्लास का अगर टीचर बनना हो तो वो प्राइमरी टीचर में जाना जाता है। इसमें अपर प्राइमरी टीचर में कुछ जैसे बिहार में जो है ना, इसमें प्राइमरी टीचर अपर प्राइमरी टीचर से जाना जाता है और राजस्थान में लेवल 2 से जाना जाता है और कुछ कुछ स्टेट में जो है ना जूनियर टीचर से जाना जाता है। तो ये जो है ना क्लास 6 to 8 के लिए है, 6 to 8 के लिए। तो ये जो है ना डिफरेंट स्टेट में दूसरा नाम से जाना जाता है। तो मेन इसको लेके चलिए अपर प्राइमरी टीचर। तो TGT होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये क्या होता है, ये TGT जो होता है 9th एंड 10th क्लास के लिए होता है। 9वीं और 10वीं के लिए जो होता है TGT मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है 9 क्लास से 10 क्लास तक के लिए। अगर हम 11 क्लास से 12 11 to 12 जब टीचर बनना होता है तो PGT टीचर वो कैटेगरी में PGT कैटेगरी में आता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कैटेगरी में आता है। अब देखिए, मुद्दा जो है यहाँ पर विवाद जो है इस दोनों के बीच में हुआ है। तो इस दोनों के बीच में हुआ है तो हम इस दोनों के डिटेल में देखेंगे। इस दोनों को अभी हम मतलब यहीं पे रोकते हैं, देखेंगे दूसरे वीडियो में हम कैसे बनता है TGT और PGT कैसे प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12th पास होना चाहिए। कौन सा 12th पास, मैक्सिमम 45% जो है ना मार्क होना चाहिए। उसके बाद जो है ना 12th के बाद DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो ये क्वालिफाई कर लेता है वो टीचर हो जाता है। टीचर किसके लिए 1 to 5th के लिए। अब देखिए, ये जो अभी नया कानून जो आया है BPSC जो अप्लाई किया है BPSC, उसको हम नहीं देखते। पहले जो है ना पहले वाला ट्रेंड से हम समझते हैं। उसके बाद जो है ना इसमें BPSC जो है ना स्टेट ये लेवल स्टार्ट किया है। हम जो है ना एक मतलब सेंट्रल लेवल पर देख रहे हैं, न कि BPSC लेवल पर स्टेट लेवल पर देख रहे हैं। तो हम सेंट्रल लेवल पर देखने के बाद तब देखेंगे BPSC किस तरह से इसमें अप्लाई किया है। और देखिए, तो इसमें जो है ना यहाँ तक तो वो टीचर बन जाते थे। अब प्राइमरी टीचर के लिए 1 से लेके 5th तक जो है प्राइमरी टीचर जो बनता है तो उसमें जो DLED होना चाहिए। DLED, अब देखिए ये DLED BST BTC DLED ये सब कन्फ्यूजन है। हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंटेक्स्ट में लेके चलेंगे। देखिए, BST मतलब BSTC बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट वर्सेस GBT। जैसे बिहार में जो है DLED होता है और BED होता है, तो यहाँ प्राइमरी टीचर के लिए जो है ना प्राइमरी टीचर के लिए BSTC होना चाहिए, BSTC होना चाहिए। 12th के बाद जो है ना BSTC होना चाहिए। और अगर 6 से 8 तक के बनना चाहिए, बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद GBT होना चाहिए, मतलब जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए। ये कहाँ पे होता है, ये राजस्थान में ये राजस्थान में होता है। सेम टू सेम BTC और GBT होता है कहाँ पे, ये हरियाणा में होता है। सेम टू सेम BTC और GBT होता है हरियाणा में। BTC और BED होता है कहाँ में, UP में होता है। और बिहार में जो है DLED और BED होता है। यहाँ पे DLED और BED। अगर प्राइमरी टीचर बनना है तो DLED होना चाहिए,
जिसमें कि बिहार में टीचर बनेगा। अगर उसको राजस्थान में टीचर बनना है प्राइमरी के लिए BSTC होना चाहिए, अगर उसको हरियाणा में बनना है BTC होना चाहिए। तो इस तरह से ये ट्रेंड है। अगर 6 क्लास से लेकर 8 तक बनना है बिहार में B.Ed चाहिए, और यूपी में भी B.Ed होता नाम से जाना जाता है, JBT नाम से यहाँ पे हरियाणा में भी जाना जाता है, और JBT नाम से राजस्थान में भी जाना जाता है। तो ये एक इसका ट्रेंड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए DLED और CAT टीचर 1 से लेके 5th क्लास तक। अब इसके लिए क्या चाहिए, उसको B.Ed चाहिए प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ये जो मैक्सिमम जो है ना 50% होना चाहिए। और 50% जब ये दोनों को पास में 50% आए तो इसके बाद जो है 50% के बाद इसके पास 2 टेस्ट होता है। देखिए अगर TET टेस्ट पास करता है, अगर TET टेस्ट पास करता है तो वो जो है ना स्टेट में टीचर बनेगा। स्टेट में टीचर, स्टेट टीचर बनने के लिए क्या TET पास करना होगा। 1 से लेके 6 to 8 क्लास तक, अगर 6 से लेके 8 क्लास तक टीचर बनना है तो इसको TET पास करना पड़ेगा। इसमें DLED और B.Ed और ग्रेजुएशन होने के बाद, ये जो है TET टेस्ट पास करेगा तो 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक टीचर बनेगा। ये स्टेट में बनेगा। जैसे यूपी का हो सकता है तो यूपी में, बिहार का हो सकता है बिहार में, राजस्थान का हो सकता है राजस्थान का, झारखंड का हो सकता है तो झारखंड में। अब जो है इस अगर CET पास करेगा, CTET पास करेगा तो B.Ed चाहिए प्लस ग्रेजुएशन, और CET पास अगर करेगा तो ये डायरेक्ट जो है ना 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक टीचर ये सेंट्रल लेवल पर बनेगा। सेंटर मतलब क्या हुआ, वो जो है ना सेंटर जो है इसको जहाँ पे ड्यूटी देगा, मान के चलिए उसको बिहार का है तो यूपी में ड्यूटी दे दिया, यूपी का है तो उसको बिहार में ड्यूटी दे दिया। तो ये चेंज हो करके इस तरह से होता है। तो ये टेस्ट पास करना होता है। तो बेसिकली इसी दोनों का मामला यहाँ पे है। ये जो है ना डिबेट का, झगड़ा का मुद्दा कहाँ से उत्पन्न होता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जो ये केस गया है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका मेन बेसिक रीजन क्या है। देखिए सब B.Ed वाला जो है, DLED वाला जो है वो 12वीं क्लास पास करके जो है ना CTET पास करके वो 1 से लेकर 5 तक टीचर बनता है। अगर उसके लिए 6 से लेकर 8 तक टीचर बनना हो तो DLED प्लस ग्रेजुएशन उसके पास होना चाहिए, DLED और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और TET दोनों में तो कॉमन है, TET टेस्ट पास होना चाहिए। तो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक टीचर बनता है। अगर उसके पास 12th वाला है तो वो 1 से लेकर 5 तक बनता है। अब देखिए B.Ed के पास भी वही ऑप्शन था। जब TET था वो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक टीचर बनता था, जिसे कहते हैं अपर प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर। तो अब STET टेस्ट पास करके वो जो है ना STET पास करके स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये पास करके वो 9th और 10th का भी टीचर बन सकता है। देखिए जिस तरह से 1 से लेके 5th क्लास तक टीचर बनता है तो वो जो है ना एक एक्स्ट्रा मतलब ग्रेजुएशन करके वो जो है ना ये 6 क्लास से 8 क्लास तक टीचर बन सकता है। इसी तरह B.Ed को भी दिया था, 6 क्लास से 8 तक टीचर बनता था। अगर उसको जो है STET टेस्ट पास करके उसको दिया 9 से और 10 का। देखिए इसको भी 2 ऑप्शन है, इसको भी 2 ऑप्शन है, दोनों को ऑप्शन बराबर। अब देखिए मुद्दा क्या होता है बीच में। 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन आता है, किसके द्वारा, नोटिफिकेशन नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखिए कहाँ से आया, ये क्या है, ये जो है ना सबसे पहले 1997 में इसका कुछ हिस्ट्री हम देख लेते हैं। इसका कुछ हम हिस्ट्री देख लेते हैं। NCTE मतलब नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ये 1993 मतलब 1997 में एक बिल लाया गया था। इसके तहत जो है ना जितना भी मतलब कॉलेज संस्था है उस सब जो है ना इसके तहत रजिस्टर होना चाहिए। और इसी तरह जो है ना B.Ed और DLED की डिग्री आता था तो मान्यता प्राप्त होता था। इसमें देखिए कुछ इसमें क्या किया, बहुत सारे कॉलेज ने उस बीच में बहुत सारे डिग्री, फेक डिग्री, लगभग जो सेंट्रल और स्टेट मिला के जो है ना 23 मतलब 23 गो कॉलेज जो है ना लड़के से फी ले लेता था और उसको जो है ना एक NCET की मान्यता उसके पास नहीं था, वो डिग्री देता था। तो जब
इसके पास जो एक बार वैकेंसी आया 2012 में, तो उसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट को जो रद्द कर दिया गया, जिसके पास NCTE का जो है ना सर्टिफिकेट था, बट उसके पास जो है ना मान्यता प्राप्त नहीं था, मान्यता प्राप्त नहीं था। DLED और BEd का डिग्री था, लेकिन जो है NCTET कॉलेज को प्राप्त नहीं था। तो उसके बाद इसी को अमेंडमेंट किया, NCTET 2018 में अमेंडमेंट किया, बिल अमेंडमेंट किया। इसमें क्या जोड़ा गया, जो कॉलेज को NCET प्राप्त नहीं है वो कॉलेज NCET से रजिस्टर हो जाए और वहाँ से जो डिग्री आएगा उसको NCET का मान्यता प्राप्त होगा। तो ये इसी बिल में है। अब यहाँ से 28 जून 2018 में NCTE एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि ये जो BEd वाला जो है वो प्राइमरी टीचर बनेगा। तो BEd वाला प्राइमरी टीचर बनेगा। BEd वाला जब प्राइमरी टीचर बनेगा तो यहाँ पे 1 से लेके 5th क्लास तक, 1 to 5th क्लास तक। अब देखिए BEd वाला के लिए ऑप्शन कितना हो गया, 1 2 3, 3 ऑप्शन हो गया BEd वाला के लिए। लेकिन DLED वाला के लिए एक ही ऑप्शन। अगर DLED वाला ग्रेजुएशन करे तो वो 6 क्लास से 8 क्लास तक बने, अगर ग्रेजुएशन नहीं करे तो इसके पास एक ही ऑप्शन। अब देखिए मामला क्या हो, राजस्थान में 11 जनवरी 2021 को RTET मतलब इसको लेवल 1 या प्राइमरी टीचर इसका नोटिफिकेशन आता है। RTET राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब लेवल 1 भी इसे कहते हैं। इसका नोटिफिकेशन आया। इसमें जो नोटिफिकेशन आया, इसमें जो बताया कि नोटिफिकेशन में रखा था राजस्थान वाला में कि 1 से लेके 5th क्लास तक जो BEd का जो टीचर, BEd वाला जो है वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है, प्राइमरी नहीं बन सकता है। अब देखिए मामला क्या होता है। अब NCTE कह रहा है कि प्राइमरी टीचर BLED वाला बनेगा, ये राजस्थान कह रहा है नहीं बनेगा, ये कह रहा है बनेगा और ये कह रहा है नहीं बनेगा। अब बीच में लफड़ा दोनों पड़ गया। अब इसी बीच में क्या ये जो है ना अपना वैकेंसी जो राजस्थान जो निकाला था 2021 में, वो अपना वैकेंसी को वहाँ पे रद्द कर दिया। उसके बाद देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन ये दिया था और राजस्थान में, तो इसी के बीच में DLED का एक कैंडिडेट नाम था, DLED का कैंडिडेट नाम नहीं बताएंगे, जो उसमें पर्सनल मुद्दा हो जाता है। तो DLED का कैंडिडेट बहुत सारे मिल के जाके राजस्थान कोर्ट में केस कर दिया। अब देखिए हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया, मुद्दा वहाँ पे आ गया। तो मुद्दा वहाँ पे जब आया तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको, राजस्थान का हाई कोर्ट बताया कि जो BEd का स्टूडेंट है वो लेके ये जो है ना 6 क्लास से 8 तक और 9 से वहाँ तक का टीचर बन सकता है, लेकिन जो BEd का जो स्टूडेंट कैंडिडेट है वो जो है ना प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है। कौन कहा, प्राइमरी नहीं बन सकता है। कौन कहा, राजस्थान हाई कोर्ट। DLED में जो ये हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी यही डिसीजन निकला कि वो जो है ना BEd वाला जो है प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा कि वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है, प्राइमरी टीचर के लिए मना कर रहा है। बात चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर, सुप्रीम कोर्ट पे अपना तर्क देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहली बात करते हैं कि BEd वाला जो है वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है। BEd वाला प्राइमरी टीचर नहीं बनेगा। सबसे पहले देखिए, अब NCTE ये बताया कि प्राइमरी टीचर बन सकता है, लेकिन फिर राजस्थान गवर्नमेंट बनाया नहीं बन सकता है। राजस्थान का हाई कोर्ट ने वो भी डिसीजन दिया कि वो नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दिया कि ये जो BEd वाला जो है ना 1 से लेके 5th क्लास तक टीचर नहीं बन सकता है। अब देखिए इसके पे एक तो ये मुद्दा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ को आधार बना के दिया, सुप्रीम कोर्ट बताया कि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट जो बताया कि अगर इसको BEd वाला को 1 से लेके 5 तक टीचर बनना हो तो उसको जो है ना ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब ब्रिज कोर्स जो है 6 मंथ के लिए होता है। अब देखिए ब्रिज कोर्स जो होता है 6 मंथ के लिए होता है।
ये सुप्रीम कोर्ट क्यों बताया कि ब्रिज कोर्स करना होगा? अब देखिए इसका करने का मुद्दा क्या है। एक तो सबसे बीएड वाला जो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है, दूसरा बताया कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को टीचर बीएड वाला को बनाना ही चाहिए तो ब्रिज कोर्स क्यों करवाया? अब देखिए इसका मुद्दा क्या है, इसके पीछे का। जब देखिए मान के चलिए जिसको 1 से लेके 5th क्लास तक जो है ना बच्चा, उसका मानसिक जिम्मेवारी अलग होता है, और 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक जो आ जाता है ना वो थोड़ा सा 1 से लेके 5 तक का अलग मिल जाता है। अगर जिस टाइम डीएलएड करवाता है तो उस टाइम उसको ट्रेनिंग दिया जाता है 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। कितना? 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग मिलता है। लेकिन वो जो है अब डीएलएड वाला मिलता है 6 से लेके 6 से लेके ऊपर 10 क्लास तक के। आप बताइए डीएलएड वाला 6 से लेके 10 क्लास तक ट्रेनिंग मिला है, उसको मतलब बैठा देगा 1 से लेके 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या पढ़ाएगा? डीएलएड वाला तो एक हाई लेवल का प्रोफेशनल, हाई लेवल का डिग्री हुआ तो हाई लेवल का ना पढ़ाएगा। उसके पास इसका मतलब ये नहीं कि हाई लेवल का डिग्री है, मतलब उसके पास 6 क्लास तक 10 क्लास तक का डिग्री है, तो वो थोड़ा वो उसके पास ये नहीं कि 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक डिग्री है कि वो बच्चों को पढ़ा सकता है। तो वो 1 से लेके 5 क्लास को बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो उसका भी जो ना वो उसका लेवल अलग हो जाएगा। तो 1 से लेके, कहने का मतलब है 1 से लेके 5 तक जो है ना बच्चे का लेवल अलग है और इसका लेवल और है। डीएलएड में जो है 1 से लेके 5 क्लास तक के बच्चों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए उसमें 6 से लेके 10 क्लास तक के बच्चे के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अब मान के चलो हमको किराना दुकान करने के लिए सिखाया, हम क्या दवाई की दुकान चलाने लगेंगे? पता चला कि उसमें देने का विटामोल देने का लगे, हम दे दिए पैरासीटामोल, बस गया ले। तो इसी भी सुप्रीम कोर्ट बताया कि अगर उसको बच्चों को 1 से लेके 5 क्लास तक को पढ़ाने का आपका जिज्ञासा है तो आप एक ब्रिज कोर्स कीजिए। जो ब्रिज कोर्स ये ट्रेनिंग देगा कि आप जो है ना 1 से लेके 5 क्लास तक 6 महीना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा ब्रिज कोर्स में कि 1 से लेके 5 क्लास तक के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा। अब डीएलएड वाला कह रहा है नहीं हम ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। रे बाबा रे, अब तो इसमें कुछ का कहना है क्या? जो अब मोटरसाइकिल चला लिया वो साइकिल नहीं चलाएगा। आप ही इच्छा अनुसार बताइए, आप मोटरसाइकिल चला लिए तो आपको साइकिल चलाने में मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो बेसिक है। बच्चों के लिए अलग ट्रेनिंग टीचर को मिला जाता है और हाई लेवल के लिए अलग ट्रेनिंग मिला जाता है। तो इसी बीच में डीएलएड वाला कैंडिडेट जो है ना अब जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना दे दिया है कि हमको नहीं चाहिए, हमको जस्टिस, वी वांट टू जस्टिस। बस इसी में, इसमें देखिए इसमें और एक कंडीशन है, प्लस डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। उस होने के बाद सीटीईटी टेस्ट पास होना चाहिए। ये होने के बाद पहले जो है ना टीचर बन जाता था, लेकिन अब स्पेशली क्या है बिहार में बीपीएससी लगा कर दिया है। ये तो दोनों, ये तो होना भी चाहिए और ये भी होना चाहिए और बीपीएससी होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो बिहार में जो है, स्पेशली हम बिहार के लिए बता रहे हैं, 1,70,000 वैकेंसी आया है, 1,70,000 वैकेंसी आया है, जिसमें 70,000 वैकेंसी जो है ना ये प्राइमरी टीचर के लिए आया, प्राइमरी टीचर के लिए। अब प्राइमरी टीचर के लिए 70,000 वैकेंसी आया। इसमें जो जितना भी प्राइमरी टीचर है ना उसको इसमें मतलब भर्ती किया जाएगा। प्राइमरी टीचर में जो 70,000 प्राइमरी टीचर को भर्ती किया जाएगा। इधर जो शेष जो बचा 1 लाख, जो 1 लाख बचा है, 1 लाख में इसमें जो ये जो 6 क्लास से लेके 6 क्लास टू 12th क्लास तक आएंगे। इसमें 6 क्लास से लेकर 12वां क्लास तक जो है ना मतलब 1 लाख वैकेंसी बचा हुआ है, जिसमें अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। इसमें भी बहुत जल्दी डिसीजन आ जाएगा और इसमें जो डिसीजन आएगा सबसे पहले आएगा स्पेशली बीएड वाला के लिए डिसीजन आएगा, जो कि बीएड एग्जाम देके कंडक्ट करेगा। तो अभी 1 लाख लगभग में वैकेंसी बचा हुआ है, अभी 70,000 पर ही प्राइमरी टीचर को ले रहा है। तो ये एक, इससे पहले 2018 से पहले जो है ना बहुत पीछे रैंकिंग में था। अभी 2023 में जो सर्वे आया है, 2022-23 मतलब 2022-23 में इसका लेटेस्ट सर्वे आता है, दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। तो 2022 में जो सर्वे आया है ना तो उसमें जो है ना अपना लोगों का 33 रैंक है एजुकेशन का, मतलब कि वर्ल्ड में जो है ना हम लोग 33वां स्थान पर आते हैं एजुकेशन सिस्टम में। और हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है तो
आई होप इसको आप समझे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो निकला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे क्या क्या होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको जो है ना किस किस कैटेगरी में रखा गया है, तो आप इसको समझे होंगे। अगर आपको इसी में विस्तार से जानना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है और सब चीज़ जो दिया है इसका बेसिक डिटेल और जानना चाह रहे हैं, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे PDF है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और ज़्यादा इसको अपना मतलब ज्ञान को, नॉलेज को जो है ना बढ़ा सकते हैं। के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।